हेलो बच्चों, सभी का मैथ्स क्लासेस के अंदर वेलकम। देखो बच्चों, बोर्ड पे आपको जो लिखा हुआ नियम है वो पिछली क्लास में हमने प्रूफ किया था। जिस नियम का नाम भी आपको पता होगा, कौन सा नियम था ये? वर्ग सम नियम। देखो, हम कोई भी फालतू की बातें नहीं होगी, ओनली आपके सिलेबस से रिलेटेड बातें की करेंगे आपसे, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे। देखो बच्चों, बूलियन अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और बूलियन अलजेब्रा में हमने देखा था a प्लस ए इक्वल टू क्या था बच्चों? a, और a डॉट a इक्वल टू क्या था? a। यही देखा था आप लोगों ने। आपको पता होगा इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? इस नियम को नाम से जाना जाता है वर्ग सम नियम के नाम से। वर्ग सम नियम के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। आपको पिछली क्लास में मैंने ये बात बताई थी कि बूलियन अलजेब्रा कहते किसे हैं, कि बूलियन बीजगणित क्या होती है। बूलिय बीजगणित का मतलब कि जो संरचना है वो चारों प्रॉपर्टियां सेटिस्फाई करें। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? B1 वाली, B2, B3, B4 सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब B1 दिमाग में बैठना चाहिए कि B1 क्या है। जैसे ही B1 आए वैसे ही प्रॉपर्टी सामने आ जानी चाहिए आपके। यदि ऐसा रहता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। क्लियर सी बात है? तो विशेष रूप से इस बात पर गौर करोगे आप, यदि B1 वाली प्रॉपर्टी है तो B1 में क्या आता है, B2 वाली प्रॉपर्टी है तो B2 में क्या आता है, B3 वाली प्रॉपर्टी है तो B3 में क्या आता है। ये सारी बातें आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहां ध्यान देंगे और इस चीज को हमने आपके सामने रखा भी है। तो देखिए, आपकी प्रॉपर्टी आपके सामने है। B1 क्या होता है? B1 आपके पास होता है, कौन सा नियम है ये आप जानते होंगे। इस नियम को क्या बोलते हैं हम? क्रम विनिमय नियम बोलते हैं ना, याद है? क्रम विनिमय नियम क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। बिल्कुल नोटिस रखना है आप लोगों को इस बात को, और पूरी तरीके से ध्यान भी देना है जिससे आपको चीजें याद हो। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें याद नहीं हो रहा, तो याद तो तब होगा जब आप बार बार उस चीज को रिपीट करोगे। सबसे बड़ी चीज होती है रिपीट करना, ध्यान रखना इस बात को। तो सबसे पहले B1 क्या है? B1 है आपका क्रम विनिमय। दूसरा B2, जिसे किस नाम से जानेंगे? बंटन नियम के नाम से जानेंगे। किस नियम से जानते हैं? बंटन नियम। क्या होता है बंटन नियम? ये क्या B2 इधर है भाई, मैंने इधर लिख दिया, बोल सही रहा था ना, इधर लिख दिया मैंने। ये है आपका B2, जिसे किस नाम से जानेंगे? बंटन नियम के नाम से जानेंगे। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, बस सबसे बड़ी बात यही है। ये वाला जो है वो क्या है आपका? तत्समक नियम। यदि नियम पता है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी बातें। ये वाला कौन सा है बताइए मुझे? पूरकता का नियम। कभी भी ये बात याद रखें कि जब नेक्स्ट आप क्लास लें तो आपको पिछली क्लास के बारे में पूरा ही पता होना चाहिए। उसको प्रैक्टिस किया करो, ये सोच के चला करो कि हाँ, हम सर की नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं तो हमारा पिछली क्लास में जो भी पढ़ा हुआ वो मैटर तैयार हो। कारण क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, पीछे की क्लासें तैयार नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बड़ी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे आगे की। देखो बच्चों, सबसे पहले तो यदि कोई क्वेश्चन ये बोलता है कि मैं बूलियन बीजगणित हूँ, इसका मतलब चारों की चारों प्रॉपर्टियां वो लेकर के बैठा है। कौन कौन सी प्रॉपर्टियां लेकर बैठा है? B1 है, B2 है, B3 है और B4 है। क्लियर सी बात है ना भाई? अब मैं आपसे ये बात और कहना चाहता हूं, कल एक नियम प्रूव कर दिया, वर्ग सम नियम। तो वर्ग सम नियम हमारे पास हो गया, वो जब भी हमको यूज करना होगा हम यूज कर सकते हैं वर्ग सम नियम का। बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो चलो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, हमारा जो नियम है, हम नियम लेते हैं हमारा सबसे पहला परिबद्धता का नियम। क्योंकि वर्ग सम नियम के बाद कौन सा नियम लिया हमने? परिबद्धता का नियम। नियम क्या कहता है इसके बारे में सुनिए। सबसे पहले माना B एक बूलियन बीजगणित है, तब सभी अवयव A B के अंदर बिलोंग करता है तो A प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा और A डॉट 0 इक्वल टू 0 होगा। हमें यह सिद्ध करना है। आज आपके बीच में हम प्रूफ करेंगे। आने वाले टाइम के लिए हमेशा जब भी बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे वो हमेशा हमारे लिए रिजल्ट बन जाएगा कुल मिला के। समझ में आ गई बात?
तो सुनिए ध्यान से, प्रूफ करते हैं। प्रूफ बिल्कुल आराम से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वप्रथम हमने माना, सर्वप्रथम माना क्या कि बी क्या है, एक बूलिय बीजगणित है। बी क्या है, बूलिय बीजगणित। जब b एक बूलिय बीजगणित है, साथ में हम बात करते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू किसमें है, b में है। क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर, बता दीजिए मेरे को। अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि a प्लस 1 बराबर 1। तो देखो ध्यान दें, a प्लस 1, मैं ये पूछना चाह रहा हूं a प्लस 1 को मैं डॉट 1 लिख दूं तो क्या समस्या है, और मैं किससे लिख सकता हूं, b3 से। पता होगा आपको b3 वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, b3 वाली प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी, तत्समक नियम, अर्थात डॉट 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने b3 लिखा वैसे ही आपके माइंड में प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 1 को क्या लिख सकते हो, याद होगा आपको पूरकता, पूरकता के अकॉर्डिंग क्या होता है, याद है क्या? अरे नहीं याद है तो फिर तो याद करना पड़ेगा आपको। ये प्रॉपर्टी थी B4। अब मैंने इसलिए तो लिखा है पहले, आपके पास तो लिखा हुआ है पहले से कि B4 क्या कहता है कि a प्लस a डैश इक्वल टू क्या होता है, 1। तो बच्चों a प्लस a डैश इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, a प्लस a डैश रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, अब देखिए ये क्या है, ये आप जानते हो B2 वाली प्रॉपर्टी लग गई, बंटन नियम। बंटन नियम के अकॉर्डिंग देखो ये अवयव और ये अवयव समान है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो देखो a प्लस 1 डॉट a डैश, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, B2। अब मैं समझा देता हूं B2 क्या होती है, B2 होती है a प्लस b डॉट a प्लस c, ये ओपन होता है a प्लस b डॉट c के रूप में, यही तो थी आपकी। तो आप देखिए a प्लस 1 a प्लस a डैश, तो a प्लस 1 डॉट a डैश। बच्चों 1 डॉट a डैश क्या होगा, अरे 1 डॉट a डैश अर्थात 1 का a डैश के साथ, 1 क्या है, गुणन का तत्समक है ना, इसका मतलब क्या आएगा, a डैश ही आएगा। तो a प्लस a डैश। बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या, क्लियर है? तो क्या मिल गया आपको, मुझे बताएं, आपको मिला क्या? आपको मिला यहां पर a प्लस 1 इक्वल टू a प्लस a डैश, और आप जानते हो a प्लस a डैश क्या होता है, a प्लस a डैश तो 1 पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो देखिए यहां पर ये क्या हो गया, a प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आपके सामने बिल्कुल प्रूफ हो गया। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। तो बच्चों यही तो आपको सिद्ध करना था। a प्लस 1 आज तक नहीं देखा होगा आपने कि 1 होता है, देखा है क्या? झूठ मत बोलना भाई, झूठ बोलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक बात तो इस बात पर झूठ नहीं बोलोगे आप कि आपको जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया है वो पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, तभी अगली क्लास पर आओ आप। जब तक तैयार नहीं हो उसे देखो, एक बार या 2 बार, जितनी बार भी आप उसे देखना चाहते हो। देखिए a प्लस 1 इक्वल टू 1 हमने सिद्ध कर दिया। तो हमेशा जब भी हम बूलियन बीजगणित की बात करेंगे तो हम कह सकेंगे कहीं पर a प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है तो उसके स्थान पर क्या रख सकते हो आप, उसके स्थान पर 1 रख सकते हो। बात क्लियर हो गई ये बात। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, दूसरा रिजल्ट क्या कहता है बच्चों। दूसरा रिजल्ट देखिए, सेकेंड a डॉट 0, मैं पूछना चाह रहा हूं a डॉट 0 को मैं प्लस 0 लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं होगा, मुझे पता है नहीं होगी। a डॉट 0 प्लस 0 को क्या लिख सकते हो, a डॉट a डैश। B4 में देखो आप सेकंड प्रॉपर्टी कि a डॉट a डैश बराबर 0 होता है, तो 0 के स्थान पर a डॉट a डैश लिख सकता हूं ना मैं। बच्चों आप जानते हो बंटनता से, बंटनता नियम को देखो, a डॉट इसे लिख सकते हैं 0 प्लस a डैश, लिखा जा सकता है ना। a डॉट वापिस खोलो, यही आएगा a डॉट b प्लस सी, मैंने बोला था a डॉट b प्लस a डॉट सी, तो क्या लिखा, a डॉट 0 प्लस a डैश। मुझे बताओ 0 प्लस a डैश क्या देगा, a डॉट a डैश देगा।
और ए डॉट ए डैश क्या होता है बच्चों, बताओ तो सही, कुछ तो बोलो, लेना पड़ेगा। देखिए ए डॉट जीरो बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, क्या तो सिद्ध किया हमने। सबसे पहले हमें दे रखा था कि बी एक बूलिय बीजगणित है और आपसे कहा गया बच्चों कि आप प्रूफ कीजिए कि a प्लस वन इक्वल टू वन होता है और a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होता है। देखो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले a प्लस वन इक्वल टू वन सिद्ध किया। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने a प्लस वन को क्या लिख दिया, a प्लस वन डॉट वन। किसी को कोई समस्या, a प्लस वन डॉट वन, वन के स्थान पर मैंने पुट किया a प्लस ए डैश, वन के स्थान पर क्या पुट कर दिया बच्चों, a प्लस ए डैश। क्लियर है बिल्कुल। अब a प्लस ए डैश a प्लस वन, आप देखिए बंटनता लगा दिया a प्लस वन डॉट ए डैश, b के स्थान पर वन है और c के स्थान पर a डैश है, यही तो बात है। a प्लस वन डॉट ए डैश, बताओ वन डॉट ए डैश, मैंने बोला था कि वन गुणन का तत्समक होता है, तो क्या देगा अवयव, अवयव कौन है ए डैश, तो बताओ ए डैश आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, a प्लस ए डैश इक्वल टू क्या होता है, b4 से वन हो गया ना। तो हमेशा याद रखें कि a प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में क्या है, a डॉट जीरो बराबर जीरो सिद्ध करना था। तो a डॉट जीरो बराबर कैसे लिख सकता हूं मैं, a डॉट जीरो प्लस जीरो लिखा जा सकता है ना। तो देखो a डॉट जीरो प्लस जीरो को लिख दिया मैंने a डॉट ए डैश, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जीरो को क्या लिखा, a डॉट ए डैश। तो मुझे बताओ b2 की प्रॉपर्टी यूज करके a डॉट जीरो प्लस ए डैश लिखा जा सकता है। अब मुझे ये बता दो जीरो प्लस ए डैश क्या आएगा, ए डैश, तो a डॉट ए डैश वापिस जीरो हो गया। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि a डॉट जीरो बराबर क्या होता है, जीरो होता है। बोलो भाई क्लियर है बिल्कुल, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो इसे आप नोट करें एक बार, ठीक है। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप ज्यादा बढ़िया है क्योंकि देखो यूट्यूब पर क्लास है ये, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी आप मेथड समझो करिए भाई। ठीक भाई, बढ़ जाए आगे, आगे चल देते हैं नेक्स्ट पर अपन के बाद। देखिए आपका नेक्स्ट जो नियम है वो मैंने इनको लिखे इसलिए हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देखिए क्योंकि उसको लिखने में, स्टेटमेंट को लिखने में टाइम लग जाता है। देखिए हम बात करेंगे अवशोषण नियम की। अवशोषण नियम क्या कहता है कि बूलिय बीजगणित b के प्रत्येक दो अवयव a तथा b के लिए a प्लस ए डॉट बी बराबर a होगा, a डॉट ए प्लस बी बराबर a होगा। बात समझ में आ रही है। आपको पहले तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। देखिए आप b गायब हो गया इसके अंदर से। इस नियम का नाम ही क्या है, अवशोषण नियम। समझ रहे हो मेरी बात को। इधर से देखिए a डॉट ए प्लस बी, इसे क्या रिजल्ट आता है, a आता है। हम आपके सामने लाएंगे b, प्रूफ भी करेंगे कि b कैसे चला गया। ठीक है, तो पहले इसे सिद्ध करते हैं और बाद के लिए हमारे लिए क्या बन जाएंगे, ये नियम बन जाएंगे। देखो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो, मतलब टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई कीजिए, कुल मिला के ये है।
ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू क्लासें लें। जो बच्चा क्लास ले रहा है, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे वो बीएससी बीएड का बच्चा हो, ध्यान रखें। मैंने ये बोला आपसे, आपको बता दूं कि जो टॉपिक कॉमन है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जितने भी टॉपिक है वो बीएससी बीएड वालों के लिए सिलेबस अलग होता है, तो उनको उस कोर्स के अंदर अवेलेबल रहेंगे जो वो कोर्स परचेज करेंगे। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग किया है, बीएससी का अलग और बीएससी बीएड का अलग, ध्यान रखना इस बात को। तो जो बीएससी बीएड का बच्चा है वो ओनली बीएससी बीएड वाले कोर्स को ही ज्वाइन करना। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, बाद में जाके आप कहो कि सर बीएससी वाले ने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और फिर दिक्कत हो जाए। याद रखें, और बीएससी बीएड वाला कभी भी बीएससी वाला मत करना ज्वाइन। नॉन कॉलेज वाला बच्चा है वो तो कर सकता है बीएससी वाला, क्योंकि उसके दोनों सेमेस्टर एक साथ लगेंगे तो दोनों सेमेस्टर उसको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे चलूं मैं। ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए। अब देखिए प्रूफ करते हैं। देखिए सर्वप्रथम माना बी एक क्या है बच्चों, बोलिए, बीजगणित है। बी क्या दे रखा है आपको, बोलिए बीजगणित है। बच्चों ओवरऑल ए और बी बिलोंग्स टू किस में है, बी में है। ए और बी किसके अंदर विद्यमान है बच्चों, बी के अंदर विद्यमान है। बताइए, अब मैं चलता हूं यहां पर, जिस बात को लेकर के मैं चल रहा हूं, देखो बच्चों किसको लेके चल रहा हूं, यहां पर देखिए ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए लाना है मुझे। मैंने क्या किया, ए डॉट वन लिख दिया इसकी जगह और प्लस के ए डॉट बी एज इट इज रहने दिया। बताओ क्या दिक्कत है क्या कोई प्रॉब्लम, मुझे बता दो, बताइए। आप खुद देखिए, इसको ब्रैकेटों को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपन को लग थोड़ी रहा है। ए डॉट वन लिख दिया प्लस के ए डॉट बी लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत है? मैंने इसको ए डॉट वन लिखा, इस वाले एलिमेंट को ए डॉट वन लिख दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्यों लिख दिया? देखो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी किसी को, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है। आप बताओ मेरे को क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि बी एक बूलियन बीजगणित है। अब बी एक बूलियन बीजगणित है तो चारों की चारों प्रॉपर्टियां उसके पास है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके पास है? एक तो B1 है उनके पास, एक B2 है और एक B3 और B4। आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो तो B3 वाली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि A डॉट वन इक्वल टू ए होता है, तो ए के स्थान पर ए डॉट वन लिख दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तत्समक नियम के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से चलो जिससे चीजें याद होए। बताओ बंटन नियम के अकॉर्डिंग, बताओ इसको ऐसा लिख दूं मैं, ये डॉट रहा, ये वन प्लस बी रहा। याद है? नहीं याद है तो देखो मैं लगा के बताता हूं। ए डॉट बी प्लस सी कैसे ओपन होता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बोलो भाई, यही दिखाई दे रहा है आपको नियम, देख लीजिए आप लोग। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अभी अभी आपने प्रूफ किया था, अभी का मतलब अभी कुछ समय पहले ही, कि वन प्लस बी, अर्थात बी का मतलब ये नहीं होता बी आ जाए, सी आ जाए, कुछ भी आ जाए। आप अच्छे से जानते हो a प्लस वन इक्वल टू क्या प्रूफ किया था आपने, वन प्रूफ किया था। ये किस नियम के अकॉर्डिंग प्रूफ किया था पता है क्या? अभी आपने एक नियम प्रूफ किया था जिसका नाम था परिबद्धता नियम। क्लियर सी बात है? तो देखो बच्चों यहां ध्यान दो, इसे मैं क्रम विनिमय से लिखता हूं। a डॉट बी प्लस वन लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? b1 से। b1 क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए होता है। मतलब ये चारों प्रॉपर्टियां जेब में रखी है, जब हमें जरूरत पड़ती है तभी यूज कर लेते हैं। समझ में आ रही बात है? अपने खुद के पास आई है, कहीं से उधार नहीं लानी। क्यों नहीं लानी? क्योंकि पहले से जेब में लेके चले, जब भी तो एंटर किए हैं अपन, अर्थात बुलियन में चारों प्रॉपर्टियां यदि बुलियन बीजगणित है तो उसके पास है। तो बताओ बच्चों b प्लस वन, आप भी जानते हो b प्लस वन को क्या बोलोगे, वन बोलोगे ना। तो देखिए इसमें लिख देना a डॉट वन, इसे बोला कैसे, परिबद्धता से। बोलो भाई, अब तुम लोग ध्यान नहीं रखो तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अब भी अभी मैंने बोला था इस वाले में, याद है? ये रहा आपका कि a प्लस वन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वन के बराबर होता है। a प्लस वन किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो देखिए भाई यूज कर लिया हमने, कोई दिक्कत है? आ जाइए। तो a डॉट वन क्या हो गया, a, ये तो सिद्ध हो गया।
ये तो सिद्ध हो गया बच्चों कि a प्लस ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए होता है। पहला रिजल्ट आपका सिद्ध हो चुका है बच्चों, बताइए हो गया। देख लीजिए अब मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस ए डॉट बी था, मैंने लिख दिया ए को ए डॉट वन के देखो यहां से बंटन नियम से हमने ए डॉट वन प्लस बी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय से b प्लस वन लिख दिया इसको। अब b प्लस वन का मान 1 होता है, ये परिबद्धता कहता है, और फिर a डॉट वन वापिस a हो गया, तो सिद्ध हो गया a प्लस ए डॉट बी बराबर a। याद रखना, भूलना मत इस बात को। आज तो हमने आपके पास सिद्ध किया है, एक मिनट इसे नोट करें, आप सभी नोट कर लो, एक मिनट। नोट किया। अब इसमें देखो आप एक मिनट कि आज तो मैंने आपके सामने ये बात कह दी कि a प्लस ए डॉट बी बराबर a होगा, लेकिन इसे मैंने आपके सामने प्रूफ भी कर दिया, तो अब आपको माननी पड़ेगी हमेशा कि b एक गोलीय बीजगणित होगा, तो इसके अंदर a डॉट ए प्लस बी बराबर सॉरी a प्लस ए डॉट बी बराबर a होता है। हमेशा याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब दूसरी बात, a डॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा, a, तो इसे भी सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, सेकेंड प्रूफ करते हैं। हमने लिखा a डॉट ए प्लस बी बराबर a प्लस 0 डॉट ए प्लस बी लिखा जा सकता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताइए, है क्या किसी को प्रॉब्लम? भाई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है मेरे को, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे बताइए, इसे वापस बंटन नियम से लिख दो, a प्लस 0 डॉट बी, बोलो। मैं नहीं कह रहा, देखो a समान है, b के स्थान पर 0 है, c के स्थान पर b है, बंटन नियम लगा दिया। अब बंटन नियम लगाया, अब 0 डॉट, इसको क्रम विनिमय से आप लिख दो a प्लस बी डॉट 0। अभी अभी पिछले सवाल में परिबद्धता में सिद्ध किया था कि a डॉट 0 क्या होता है, 0, तो b डॉट 0 भी 0। तो आप बताइए मुझे a प्लस 0 और a प्लस 0 क्या हो गया, a, तो a डॉट a प्लस b का मान हो गया a। हमेशा याद रखिए आप ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट समझ में आया आपको, क्या रिजल्ट तैयार हुआ, a प्लस ए डॉट बी बराबर a एंड a डॉट ए प्लस बी बराबर a। देख लीजिए आप लोग, समझ लीजिए, ने नियम प्रूफ किया है, कौन सा, अवशोषण नियम, ठीक है। ये नियम इतने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखने हैं, साथ के साथ तैयार करते हुए चलना है। जैसे नियम लिखा उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए आपको, और वो नियम भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो नियम पता होना चाहिए, क्योंकि नियम नहीं पता होगा तो अब जब क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको इन नियमों की याद आएगी। अब याद आएगी तो कौन बताएगा भैया एग्जाम में, कोई पूछना है खुद से ही, ठीक है ना। तो पहले इसे और देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। लो, ठीक है। अब देखिए, यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये तो हो गया आपका अवशोषण नियम। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ जिक्र करता हूं यहाँ पर। सबसे पहले आपने ये संरचना पढ़ी, तो संरचना मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि देखो जितना आप फोकस करोगे, जितना बार बार आप चीजों को रिपीट करोगे, उतना ही आपका क्लियर होगा टॉपिक।
संरचना एक बूलियन बीजगणित कहलाती है, एक बूलियन बीजगणित कहलाती है। कब होती है बताओ बूलियन बीजगणित? बताइए बच्चों। सबसे पहली बात V1 सेटिस्फाई करें। कौन से सेटिस्फाई करें? V1। ठीक है, V1 क्या है? A प्लस बी बराबर B प्लस ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। क्लियर है? V2 इनके नाम से याद रखो। बताओ A प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी दिमाग में चलनी चाहिए ये चीजें, ये तभी चलेगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ए डॉट बी प्लस सी काफी काम आती है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। B3 प्रॉपर्टी याद करो, B3 प्रॉपर्टी ए प्लस 0 बराबर ए डॉट 1 बराबर ए, ये भी आपको पता होना चाहिए। B4 प्रॉपर्टी ए प्लस ए डैश बराबर 1, ए डॉट ए डैश बराबर 0, ये भी ध्यान होना चाहिए। तो आप देखिए, जब आप बूलियन में एंटर करोगे, सॉरी, जब आप बूलियन के अंदर एंटर करोगे बच्चों, तो ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मेरे को, यहां पर ध्यान देंगे। जैसे ही बूलियन के अंदर आए हम, वैसे ही आपके सामने क्या हुआ कि चारों की चारों प्रॉपर्टी पहले से सेटिस्फाई है। अब जब ये प्रॉपर्टी पहले से सेटिस्फाई है, तो ध्यान दें, उसने कुछ नियम भी प्रूव कर दिए। सबसे पहला नियम हमने प्रूव कर दिया, वर्ग सम का नियम। कौन सा नियम? वर्ग सम नियम। मेरे साथ साथ बने रहो आप लोग। बूलियन में सबसे पहली चीज यही होती है कि मेरे साथ बने रहोगे तो आप इजी वे में क्वेश्चन करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ग सम नियम में आपने देखा होगा कि a प्लस ए इक्वल टू ए और a डॉट ए इक्वल टू क्या था? a था। क्योंकि जब ये चीज यूज आएगी तो आपके दिमाग में होनी चाहिए a प्लस ए इक्वल टू ए होता है, a डॉट ए इक्वल टू ए होता है। दूसरा नियम बच्चों, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? परिबद्धता का नियम। सुना है ना? परिबद्धता का नियम क्या है बच्चों? क्या है कि a प्लस 1 बराबर 1 और a डॉट 0 बराबर 0। कहीं पर a प्लस 1 के स्थान पर 1 लिखा गया, तुरंत पता चल जाना चाहिए वो कौन से नियम से है? परिबद्धता के नियम से है। क्लियर है बिल्कुल? अब देखो तीसरा नियम आपके सामने, अभी प्रूफ किया था आपने, अवशोषण का नियम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अवशोषण का नियम। इसमें क्या है? a प्लस ए डॉट बी बराबर ए होता है। देखो b चला गया इसमें से। दूसरा, इसी का दूसरा नियम है a डॉट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है a के बराबर। क्या बोला मैंने? a डॉट ए प्लस बी बराबर क्या होगा आपका? a के बराबर होगा। तो ये कौन सा नियम है आपका? अवशोषण नियम। तो ये पूरे के पूरे नियम आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपकी नोटबुक रफ कॉपी और रखनी है आपको, और उस रफ कॉपी के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें, लिख लिख के प्रैक्टिस। देखो बूलियन में शुरू की जो 4 या 5 क्लासों का अच्छे से रिवीजन कर लिया आपने तो बूलियन क्लियर। क्यों? क्योंकि ये नियम जब यूज आते हैं सवाल में तो बच्चा ऐसे देखता है कौन सा नियम लग गया। अरे भाई उसको पता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा नियम लग गया? मैं सवाल में बोलूंगा डायरेक्ट परिबद्धता, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए वो चीज। ठीक है भाई? तो मैंने इतनी बातें इसलिए बताई है कि आज हमने नियम प्रूफ किए और उसके बाद आपका रिवीजन भी किया साथ के साथ। तो कंटिन्यू आपको बने रहना है, ऐसे नहीं चलना कि बूलियन पढ़ लिया, हाँ नहीं, साथ के साथ आपको पढ़ना भी है और तैयार भी करना है। ये बात याद रखना। कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा लेना, आप हर हाल में सोल्व कर दोगे। बूलियन में एक सबसे बड़ी खासियत होती है, यदि साथ साथ आप पढ़ते रहे तो आपको सवाल रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही क्वेश्चन लिखा आपका अपने आप पेन चलता रहेगा और ये भी पता रहेगा आपको क्या क्या करना है आगे तक। ठीक है भाई? तो आज के लिए थैंक यू। सभी बच्चों से यही कहता हूं मैं तो कि जो भी आपके परिचित हैं उन बच्चों से भी बोलो, और मेरे हिसाब से आप ऐप पर जाओगे तो आपको ऐप पर जो कोर्स है उसके ऑफर के बारे में भी आपको पता चल जाएगा
कि कितने का ऑफर है, अभी कुछ समय के लिए ही रहेगा वो, क्योंकि आप जानते हो बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए तो ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा समझने की कोशिश करो। बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए तो वो जो ऑफर है वो तीनों पेपर का है, मतलब तीनों पेपर कंप्लीट करवाए जाएंगे, उसके अंदर जितने का अमाउंट मैंने बोला है उसमें पूरे तीनों पेपर मिलेंगे आपको, ये बात याद रखना। और जो सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर फर्स्ट वाले बच्चों के लिए एक सेमेस्टर पूरा रहेगा उतने में, ठीक है, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, तो आप लोग हो सके तो ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भी शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। पहले आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए, क्यों कहा जाता है कि डिसीजन हमने ले लिया तो उसे पूरा भी करो, जैसे आपने कोई काम सोच लिया ना तो उसे पूरा करो। तो आज मैं आपसे प्रॉमिस मांगता हूं कि आपको घर जा करके इनको, घर पे ही तो इनको क्या करना है, तैयार करना है, और तैयार ऐसा करना है कि कल की क्लास में आपके अंदर से जैसे ही मैं वर्ग सम नियम बोलूं वैसे ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए वर्ग सम नियम क्या होता है, ठीक है। कई बार ऐसी घटना होती है ना, तुरंत आ जाती है सामने, वैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।